भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत भूलकर भी इन 5 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, वरना भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाएंगे और घर में कंगाली व गरीबी आ जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ प्राचीन ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत किन किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। भगवान शिव ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होते और उनके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए अगर आपने गलती से भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या रखने की सोच रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और साथ ही जानेंगे कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना भगवान शिव आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर सुनते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2026 में महाशिवरात्रि रविवार 15 फरवरी को मनाई जाएगी। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ रही है, जो शाम को शुरू होकर अगले दिन तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से हो रही है और समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 तक रहेगी। सबसे शुभ निशिता काल पूजा का समय रात 12:09 से 1:01 तक 16 फरवरी की सुबह रहेगा, जो पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रात में भगवान शिव की विशेष आराधना और जागरण किया जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी से शुरू होता है और इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को प्रारंभ होकर रात्रि भर चलेगी। पूजा का आरंभ बिल्वपत्र, दूध, दही, घी आदि से अभिषेक के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस बार महाशिवरात्रि विशेष योगों के साथ आ रही है। भक्तों, महाशिवरात्रि के पूरे दिन और रात भगवान शिव के निवास के समान पवित्र माने जाते हैं और यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। शास्त्रों और मान्यताओं में वर्णित है कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस साल 2026 की महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष है। इन दिनों में भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। महाशिवरात्रि का महापर्व फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी से शुरू होता है और इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का आरंभ रात्रि जागरण के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि बहुत ही पावन और मंगलकारी पर्व माना जाता है, जो घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और शांति प्रदान करता है तथा गरीबी और दरिद्रता का नाश करता है। घर में भगवान शिव का आगमन होता है। महाशिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें महाशिवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है। पति किसी संकट में पड़ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और भगवान शिव हमेशा के लिए घर छोड़ सकते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि यहां राशि से जुड़ा भाग्य भी बताया जाता है और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरल उपाय भी बताए जाते हैं। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को महाशिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप महाशिवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह आप देवी देवताओं का उपहास कर रहे होते हैं और पाप के भागी बन जाते हैं। भगवान शिव ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते
बल्कि उन्हें बर्बाद कर देते हैं। भगवान शिव केवल उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को महाशिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो अनुचित संबंध बनाते हैं। जब शरीर की पवित्रता नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति पापी कहलाता है और उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती, इसलिए ऐसा व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों नंबर 3, तलाकशुदा महिला या पुरुष महाशिवरात्रि का व्रत न रखें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। विवाह जीवन भर का बंधन है जिसे निभाना ही धर्म है। टूटे हुए रिश्तों का व्रत और पूजा शुभ नहीं माना जाता। भगवान शिव तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद कई गुना बढ़कर मिलता है। भक्तों नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान भूलकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय वस्त्र और शरीर अशुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन शारीरिक पूजा से बचना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों नंबर 5, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा, क्योंकि जिस घर में कलह होती है वहां भगवान शिव का वास नहीं होता। व्रत और पूजा पाठ के समय जुबान से केवल मीठे वचन ही बोले। कठोर और कड़वे शब्द भगवान शिव का अपमान माने जाते हैं और ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाशिवरात्रि में पूरी रात भगवान शिव आपके घर में वास करते हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी भगवान आपके घर पधारेंगे। भक्तों नंबर 6, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे शुगर की बीमारी, हृदय रोग, हार्ट अटैक का खतरा, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर आना, बीपी बढ़ना या शरीर में असहनीय दर्द रहना, तो आपको यह व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना आपके साथ अनहोनी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसे घोर पाप माना जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल प्राचीन ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान शिव के लिए आपका एक लाइक अवश्य बनता है। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, भूलकर भी भगवान शिव को यह वस्तुएं अर्पित ना करें, वरना जीवन भर केवल पछतावा और कष्ट मिलेगा। भक्तों नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसका हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व है। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि शिव मंदिरों में नारियल अभिषेक में उपयोग होता है, लेकिन अक्सर हम नारियल अर्पित करते समय गलती कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। भगवान शिव के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। टूटा या चटका हुआ नारियल कभी ना चढ़ाएं। भक्तों, साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है तथा इसे सुख समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। महाशिवरात्रि में भगवान शिव को जटा वाला और पानी वाला नारियल ही अर्पित करें। ध्यान रखें कि महिलाएं भगवान शिव को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें भगवान शिव के सामने कभी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों नंबर 2, लौंग। हम सभी शिव पूजा में लौंग का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रायः एक गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखें कि भगवान शिव को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। जब लौंग के साथ इलायची चढ़ाई जाती है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 3,
तुलसी के पत्ते महाशिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना गया है। इसी प्रकार दूर्वा भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि में आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को भूलकर भी तुलसी पत्र या दूर्वा अर्पित ना करें। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान शिव को सदैव नीले या सफेद कमल जैसे फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वे उन्हें प्रिय हैं। महाशिवरात्रि बस कुछ ही दिनों बाद प्रारंभ होने वाली है और हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे महाशिवरात्रि में घर लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। इस वस्तु को घर लाने से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में पधारते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, नंबर 1, बेलपत्र, दूध, शहद, गंगा जल आदि अवश्य अर्पित करें। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के भी अवश्य घर में रखें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिनों में इन धातुओं को घर में रखने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। नंबर 3, शंख और गंगा जल। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि में घर में शंख अवश्य होना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। शंख का सनातन धर्म में अत्यंत महत्व है। नियमित शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही गंगा जल मंदिर में अवश्य होना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, भांग या धतूरा। महाशिवरात्रि में भगवान शिव को भांग, धतूरा, आक के फूल आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि व्रत के दौरान भगवान को भोग में फल अर्पित करना चाहिए और व्रती को फल, दूध, मेवा आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को सफेद या काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफेद और काला रंग शोक का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान व्रतधारी को अपना आसन शिवलिंग के आगे ही लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि से पहले मंदिर की अच्छी तरह सफाई अवश्य कर लें। मंदिर में पड़ी पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां आदि बाहर निकाल दें। छोटे बच्चों को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिनों में घर को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इन दिनों में स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन है और महाशिवरात्रि के व्रत को खंडित कर देता है। भक्तों, अधिकतर लोग इन नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं कि वे अपने घर में अपवित्र वस्तुएं रख लेते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव अपने भक्तों के घर में वास करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव आपके घर में वास करें, तो महाशिवरात्रि से पहले ही घर से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी वस्तुओं को बाहर निकाल दें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि गंगा जल का छिड़काव घर को शुद्ध और पवित्र बना देता है। इससे घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र हो जाएगा और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। जिस घर का वातावरण पवित्र होता है और जहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, वहां भगवान शिव का वास सदैव बना रहता है और परिवार पर उनकी कृपा निरंतर बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।